हर किसी को चाहिए कि एक सोशल मीडिया पे वो अपने फोटो डालें जिस पे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसमें सब कुछ अच्छा है, आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लोथ्स पहने हैं, बेस्ट ड्रेस पहना है, बेस्ट दिखते भी हैं, बट वो स्माइल में अगर किसी को कुछ दिखे तो वो बहुत ह्यूमिलेटिंग फील होता है बहुत। There is this term called smile makeover. अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों के बीच में गैप्स हैं या दांत अगर आपके बाहर हैं, एवरीथिंग कैन बी करेक्टेड। लोगों ने सुना भी होगा ब्रेसेस जो ट्रीटमेंट होता है, अब ब्रेसेस पहनने की जरूरत नहीं होती है। आप अलाइनर जो ट्रांसपेरेंट रिमूवेबल ट्रेज आती है वो आप पहन सकते हो, बहुत फास्ट आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। क्या इन सारी चीजों में सच्चाई है कि यस देयर आर पीपल फ्रॉम बॉलीवुड हु आर वेयरिंग Yeah, around 15.5 million people have got their smiles aligned and it is a 100% predicted treatment outcome से अगर ब्रेसेस हैं तो जैसे जैसे पेशेंट हमारे पास 25-25 दिन में आता रहेगा, हम वो वायर टाइटनिंग वगैरह करते रहेंगे जिस हिसाब से प्रोग्रेस है। बट विद इनविसालाइन या विद अलाइनर्स इट्स लाइक वी प्रिडिक्ट योर ट्रीटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। अनलाइक अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मान लो अगर बोन में फ्रैक्चर हो गया, कितना भी बड़ा फ्रैक्चर है वो प्लास्टर लगा के करेक्ट हील हो सकता है ना, बॉडी रिकवर्स। टूथ एंड गम्स वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉरएवर। घर पे बैठे आप ओरल हाइजीन पे 2-3 चीजें जो उनको ध्यान देनी चाहिए। Chewing gums जो आते हैं, sometimes they have a content called as xylitol. There are various studies which show कि xylitol also has a effect against cavities. 3 ऐसी चीजें जिससे आपके दांत गारंटी खराब होके ही रहेंगे। You should never use toothpicks also. काफी लोग ऐसा करते हैं कि सुबह उठ के लेमन वाटर पीते हैं भूखे पेट and then they brush. It's worst. अभी काफ़ी लोग आके बोलते हैं मैं इतना ब्रश करता हूँ, वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ, फिर भी मेरे दांत येलो ही रहते हैं। बट इसीलिए येलो रहते हैं बिकॉज ओवर ब्रशिंग डज बैड देन गुड। शायद विराट कोहली जो गाड़ी चलाता है वो ले पाए या नहीं ले पाए, बट अनुष्का शर्मा जैसे दांत हम जरूर करवा सकते हैं। भाई साहब, ये दुनिया ऐसी हो गई है जहाँ खूबसूरती बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और खूबसूरती केवल आपकी आंखों से, आपकी नाक से, आपके कान से नहीं, आपकी ज़ुबान और उससे ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टीथ। जब भी आप किसी से बात करते हैं, आपको अगर टेढ़े मेढ़े दांत दिखते तो आपकी नज़र अवश्य जाती है उनके दांतों पे। तो ये एक ऐसी चीज़ है, दांतों का कलर आप लोग देखते हैं, दांतों का शेप देखते हैं, दांतों के बीच में गैप देखते हैं, तो मेरी काफ़ी क्यूरियोसिटी जगी और मैं हाल फिलहाल में जब अहमदाबाद गुजरात आया तो मैंने कुछ लोगों से बात करी और मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हज़ारों, मे बी 15,000 से ज़्यादा स्माइल मेकओवर्स किए हैं, जिनके क्लाइंट यूएसए, कनाडा, दुबई, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे फैले हुए हैं एंड इन लोगों ने काफ़ी सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करी है। तो मैंने सोचा इससे अच्छी कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मैं उनसे मिल लूँ। और दूसरी चीज़ क्या हुई थी कि मैं, आप लोगों को पता, हम लोग हैं सोशल मीडिया वाले लोग, हम लोग हैं इन्फ्लुएंस, इन्वेस्ट, सारी चीज़ों के। तो मैं एक बार देख रहा था तो हाल फिलहाल में मेरे को ऋतिक भाई मतलब ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूँ, ऋतिक रोशन का मैं एक वीडियो देख रहा था एंड इंटरेस्टिंगली वहाँ पर मुझे एक वर्ड दिखा, मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा, आपको भी रिलेट होगा। तो मैंने सोचा बेस्ट गेस्ट के से इनके बारे में पता किया जाए, तो इसलिए मैं आ चुका हूँ मिलने के लिए चैताली जी से। चैताली जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच। और लोगों को बता दूं कि मैम का स्केड्यूल इतना ज़्यादा बिजी था, मतलब बेसिकली हम लोगों का शूट होने वाला था, लेकिन वो अपने क्लाइंट्स को लेके इतनी ज़्यादा कंसर्न रहती हैं कि घूम फिर के फिर फाइनली हमारी ये शूटिंग रात को हो रही है। सो थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं ऋतिक रोशन के एक अभी हाल फिलहाल में वॉर मूवी, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, जस्ट इस पे मैं वर्क कर रहा था और मुझे एक वर्ड दिखा था, मैं स्पेल गलत ना करूँ इसलिए मैंने लिख लिया था, इनविसालाइन। Yes. मैं सही स्पेल कर रहा हूँ? सही है। ठीक है। तो इनविसालाइन वर्ड मेरे को दिखा ऊपर लेफ्ट साइड में, मैंने एक वीडियो, आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ का। और जब मैंने इसके बारे में देखा और मैंने अहमदाबाद में भी जस्ट क्योंकि वो चीज़ क्लिक करी कि अरे इधर हमारे मैम है जो इसके बारे में और अच्छे से बता सकती हैं। तो ये क्या चीज़ है, पहले आप ये बताइए। और सेलिब्रिटीज़ भी क्या इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा पहले बताइए। सो देयर इज दिस टर्म कॉल्ड स्माइल मेकओवर। ओके, सो दांतों में क्या होता है, हम पोजीशन चेक करते हैं, दांतों का शेप, साइज, कलर चेक कर सकते हैं। सो अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों के बीच में गैप्स हैं या दांत अगर आपके बाहर हैं या पीछे हैं, तो एवरीथिंग कैन बी करेक्टेड। तो अगर आपको दांतों का पोजीशन चेंज करना है तो उसको हम अलाइनर्स या ब्रेसेस से ट्रीट कर सकते हैं। पहले के टाइम में काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा ब्रेसेस जो ट्रीटमेंट होता है, जिसमें मेटल या वाइट कलर के ब्रेसेस लगते थे और बहुत आसानी से वायर डाल के उसमें का ट्रीटमेंट होता था। नाउ ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हर एक चीज़ लाइफ में इवॉल्व हुई है, दिस ट्रीटमेंट हैज़ ऑल्सो इवॉल्व
और अब ब्रेसेस पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अलाइनर जो ट्रांसपेरेंट रिमूवेबल ट्रेज आती है वो आप पहन सकते हो। और अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ये ट्रेस पहन के, वो ब्रेसेस का ही काम करते हैं, तो ये ट्रेस पहन के आप बहुत इजीली और बहुत फास्ट आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये क्या सेलिब्रिटीज भी यूज करते हैं? इफ यस, अगर आप कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे तो दैट वुड बी ग्रेट। या सो काफ़ी सारे, so it's not a celebrity only treatment now, Okay. these treatments have gone to common homes now, Wow. और because ये दिखता नहीं है तो even on high resolution cameras you can hardly notice that okay somebody is actually wearing their aligners. बिल्कुल पता नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल Okay, पता नहीं चलेगा। okay. ओके, तो आम आदमी तो कर रहा है, लेकिन हम्म। बड़े लोगों में अगर आप कुछ नाम बता सके जिनसे हम रिलेट कर सकें। काफ़ी सारे लोग पहन चुके हैं, पहन रहे हैं, और आपके जैसे बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि अब क्या है ना कि इतना पोर्शन जो आपका है, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन हाई रिजोल्यूशन कैमराज, दिस स्पेस इज़ वेरी क्रूशियल। और जब आप बात करते हैं तो जाने अनजाने आपका ध्यान दांतों पे जाता ही है। बिल्कुल। से इफ़ समबडी हैज़ क्रुकेड टीथ, अगर वो अपने क्रुकेड टीथ को लेके कॉन्शियस फील करते हैं तो now there are very easy options to get it corrected. So many times patients ask me कि इस treatment पे कितना invest करना चाहिए, तो I जी। tell them, say if somebody is bald, ठीक है। ओके, और वो अपना लुक बहुत ही अच्छे से रॉक कर सकते हैं और उनको बॉदर नहीं करता है, ठीक है। सो दिस पर्सन डजंट रिक्वायर हेयर ट्रांसप्लांट एट ऑल। ठीक है। बट अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, हम्म। आपके दांतों के बीच में गैप्स हैं, या आपके दांत बाहर हैं, या दांत येलो है, डिसकलर्ड है, टूटे हुए हैं, और आपको हंसने से रोक रहे हैं, यू आर फीलिंग सेल्फ कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, आप हंसते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, यू आर स्कैर्ड कि सामने वाला आपको कैसे परसीव करेगा, देन यू डेफिनेटली रिक्वायर अ स्माइल मेकओवर। ओके। इफ इट इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज द वे यू फील अबाउट योर सेल्फ। ओके। अगर आपको लगता है कि ये ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरा सेल्फ कॉन्शियस बेहतर हो सकता है, और ये ट्रीटमेंट बहुत अगर क्विक है, इजी है, देन व्हाई नॉट। Okay. सो नाउ इस ट्रीटमेंट को करने के लिए काफ़ी सारे टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं और काफ़ी सारे परमानेंट सॉल्यूशंस हैं जो Okay. लंबे टाइम के लिए चलते हैं। ओके। सो या आप थोड़ा सा इसको बाइफरकेट कीजिए, टेम्पररी सॉल्यूशंस कौन से और परमानेंट सॉल्यूशंस कौन से हैं? से अगर आपके दांतों में माइनर गैप्स हैं, ठीक है, और आपके दांत कहीं कहीं पे थोड़े बहुत टूटे फूटे हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉम्पोजिट फिलिंग्स। ओके। तो जो एरिया आपका टूटा है उसके ऊपर कॉम्पोजिट फिलिंग लगा के, या जो गैप्स हैं आपके दांतों के बीच में, वहाँ पे सीमेंट लगा के उस दांत को रीशेप कर सकते हैं। ठीक है। ये टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं और वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट में ये ट्रीटमेंट को किया जा सकता ठीक है। है। बट दीज ट्रीटमेंट्स एज द नेम सजेस्ट दे आर टेम्पररी, ठीक तो है। इसको काफ़ी टाइम बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती कितने है। टाइम में अंदाजा? अबाउट 6 to 8 months में, बिकॉज ये Okay. टेम्पररी फिलिंग्स जो हैं वो डिसकलर हो सकती है, टूट सकती है, ठीक है। और बिकॉज काफ़ी सारी सर्फेसिस ऐसी है जो बाइटिंग में भी आती है, ओके। तो इसको बार बार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। बट देन देर आर समथिंग कॉल्ड एज पोर्सेलिन विनियर्स। ओके, विनियर्स। विनियर्स, ठीक है। तो अगर आपको दांतों का शेप, साइज, कलर सब चेंज करना है, एंड ऑल दो स्माइल्स दैट यू सी ऑन स्क्रीन, दोज परफेक्ट वाइट स्माइल्स, मोस्ट ऑफ देम आर ऑल विनियर स्माइल्स और इनविजिलाइन स्माइल्स। ओके। ओके। सो अगर आपको परमानेंटली अपने दांतों को वाइट करना है तो ये सब ट्रीटमेंट्स आप करवा ठीक सकते है। हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या ये ऐसी चीज़ है जो सिर्फ बड़े लोगों को आफ्टर सर्टेन एज ही करानी चाहिए, या बचपन में भी? क्योंकि आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे, तो क्या आपने देखा है बच्चे को भी पेरेंट्स लेके आ रहे हैं? इफ यस, कुछ अगर केस ऐसा डिस्कस करना चाहें आप। ये ट्रीटमेंट हम कोई भी एज में कर सकते हैं। कोई भी एज? यस। 5 years If एज में अगर- भी? नो, सो समथिंग अराउंड 7.5 वुड बी अ गुड टाइम टू ठीक है। स्टार्ट, ओके। बिकॉज बाय दैट टाइम किड्स आर कॉम्प्लायंट टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट। ओके। और ओके। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी आफ्टर 7 ही डायग्नोस कर सकते हैं कि अच्छा बच्चे को जॉ में कुछ इश्यू है। आपने देखा होगा कई लोगों को दांत ऐसे बाहर होते हैं। हाँ। अगर बच्चा थम सकिंग कर रहा है ओके। तो थम सकिंग करने से क्या होता है कि ऊपर और नीचे के दांत में ऐसे ओपन बाइट हो जाती है। हम ठीक है। यहाँ पे कहीं पे फोटो भी डाल सकते हैं ड्यूरिंग द एडिट, कि ओपन बाइट में क्या होता है कि जब बच्चा थम सकिंग करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो ऊपर के दांत बाहर आ जाएंगे और उसका जो जॉ है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है। इन दिस सिचुएशन, बिकॉज अभी दांत बाहर आ गए, तो बच्चा आराम से मुंह बंद नहीं कर सकता है, उसको स्पीच में भी डिफ़िकल्टीज आती है, रात को सोने में डिफ़िकल्टी आती है, प्लस दांत बाहर आ गए तो ओवरऑल फेस का जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो जाता है फ्रॉम अ वेरी यंग एज। ओके। सो प्रॉब्लम्स लाइक दीज विच इन्वॉल्व द जॉ
कई बच्चों के जॉ जो है ना वो ऐसे बाहर हो जाता है, राइट, विच इज कॉल्ड अ प्रोग्नेथिक जॉ। ठीक है। तो अगर हमें जॉ में कुछ प्रॉब्लम है, तो जैसे हमारे शरीर के बाकी सारे बोन्स हैं, तो आफ्टर अ सर्टन एज से हम बहुत साइकिल चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी ना, करेक्ट, बिकॉज वी आर ऑल ग्रोन, बिल्कुल, हमारा कोई विकास बाकी नहीं है। ठीक है। बट अगर बच्चे साइकिल चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका पोस्चर उस तरह से बिल्ड होता है, हाइट बढ़ती है, बिकॉज दे आर ग्रोइंग। सिमिलरली अगर ये ट्रीटमेंट को टाइमली किया जाए तो जॉ के जो साइज है, उसका जो फेस है, उसका जो जॉ लाइन है, उसको उस तरह से अच्छे से डेवलप कर सकते हैं इन फ्यूचर अलोंग विद द डेंटल करेक्शन। ओके, ओके। या बट अगर हम अडल्ट पेशेंट में ये ट्रीटमेंट्स करते हैं तो काफी सारा जॉ अलाइनमेंट नहीं कर सकते हैं विदाउट अ सर्जरी। बट दांतों का करेक्शन कोई भी एज में हो सकता है अगर आपके गम्स हेल्दी हैं तो। ठीक है, ये तो कोई भी एज में हो सकता है। हम्म। क्या आपको कोई रीसेंट ऐसा कोई किड का केस याद आ रहा है कि मुझे ये समझना है कि पहले बिकॉज ऑफ दैट मिसअलाइनमेंट या गैप या जो आपने जॉज बताए, उसके कारण बच्चे या बच्ची को कोई इशू हो रहा था और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जाने के बाद इनको ये एडवांटेज हुआ, ये हेल्प हुआ या सेल्फ एस्टीम डेवलप हुआ, ऐसा कोई केस आपको रिसेंट याद आ सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, रहा है? ओके, और उसकी बेटी अराउंड 9.5 years की। उसके दांत काफी टेढ़े मेढ़े थे और मुंह बंद नहीं होता था और दांत बाहर भी थे। ओके, नाउ ये जो बच्चा है वो किसी से बात नहीं करता था, शी डिड नॉट यूज टू स्माइल ऑल्सो, और अगर घर में कोई गेस्ट आ जाए तो वो अंदर छुप जाती थी। ओके, सो शी बिकेम वेरी इंट्रोवर्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ये उसके जो पापा है, बीइंग अ डॉक्टर हिमसेल्फ, ही थॉट ऑफ टेकिंग हर टू अ साइकियाट्रिस्ट, ही जस्ट थॉट दैट शी माइट बी गोइंग थ्रू अ रफ फेज। करेक्ट। और काफी टाइम बच्चों में भी अब ये सब इश्यूज होते हैं ना, सो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गए, उसका वो सब एनालाइज किया एंड देन ही फिगर्ड आउट कि बिकॉज उसके दांत इतने टेढ़े मेढ़े हैं। काफी टाइम हमने भी ये देखा होगा कि हमने बच्चों को चिढ़ाया हो कि भाई तेरा दांत क्यों बाहर आ गया, ये दांत माउस ले गया, मतलब चिढ़ाते हैं ना लोग जी, 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 कि जी। इतने दांत कैसे बाहर आ गए थे। जी, अभी वो बच्चा तो एक ही है, वो मिलेगा साल में 200 जन से, वो सब उसको एक ही चीज पे कमेंट करेंगे, ये माउस ले गया, दांत कहाँ गया, गिर गया, बाहर आ गया, ये सब, राइट। बिल्कुल। नाउ दिस किड गोज थ्रू मैनी, वैसे भी अभी के बच्चे इतना पीयर प्रेशर में रहते हैं, इसका ये है, उसका वो है, सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देमसेल्व्स। So then we figured out that the problem for this kid was her teeth. ओके, So then हम मिले, the psychiatrist only referred me this patient कि मुझे लगता है कि ये स्माइल को लेके इतनी कॉन्शियस है कि उसको लगता है मैं किसी से बात करूंगी तो लोग मेरे दांत देखेंगे, कमेंट करेंगे, इसलिए मैं बात ही ना करूं, मैं किसी के सामने स्माइल ही ना करूं, हाँ, मैं किसी के सामने जाऊं ही नहीं, मैं घर में बैठ के छुप तो जाऊं। मेंटल इश्यूज होने लग गए होंगे, मतलब या डिप्रेसिव टाइप। ओके, समटाइम्स फाइन। पेरेंट्स डोंट जी, जी, नोटिस जी, के they don't understand. ये इतनी छोटी बात, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों को, नहीं सिर्फ टीनेजर्स में भी होता है, अडल्ट्स में भी होता है। सो व्हेन वी स्टार्ट दीज ट्रीटमेंट्स वी ऑलवेज टेक बिफोर फोटोज। तो जिसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, वही हमारे पास आते हैं ना नॉर्मली, जिसके स्माइल सही नहीं है, तो हम बोलते हैं ना स्माइल करो, फुल स्माइल करो, दे नेवर स्माइल विद द टीथ शो ओनली। जैसे मैंने कभी दांत ही नहीं दिखाए स्माइल करने में, हम बोलते हैं फुल स्माइल करो, फुल स्माइल करो, बिकॉज वी वांट टू टेक अ बिफोर पिक्चर। करेक्ट। सो बोलते हैं इतने मैंने दांत दिखा के कभी स्माइल ही नहीं किया है। ओके, So that's how they are conscious about. So coming back to this girl who had come, so then we started her treatment with aligners, and ठीक है। fortunately in 9 months we could finish her treatment. She has her own podcast channel now. Can you ओह, believe? वाओ! Like these are things like very small, no? But for her at this very young age, when we started, she was वाओ! very small, और अभी भी small ही है. But then now she looks so beautiful. She always looked beautiful, but then this thing was सेल्फ एस्टीम restricting कम कर her देता है क्योंकि लोग from चिढ़ाएंगे। coming बिल्कुल, out. करेक्ट। वाओ! Yeah. वाओ! और ऐसा बहुत बहुत सारे स्टोरीज है ऐसे तो, बट ये अपने बच्चे का एक स्टोरी जी, जी, पूछा, जी, जी। मैं और ऐसा सेम चीजें अडल्ट्स के साथ में भी होती है। मैं एडल्ट्स का तो पूछूंगा, लेकिन मुझे फिर एक चीज़ बताइए, आप अलाइनर वाली बात कर रहे हैं। फ्रॉम वेयर आई कम, मैंने अपने सर्कल में देखा था वो ब्रेसेस जो होते हैं, हाँ। लोहे वाले। अब उसमें मेरे जिन दोस्तों ने वो चीज़ लगाई थी, मेरी जितनी फ्रेंड्स थी, जितने लड़के लड़की सब थे, उनकी ये कंप्लेन होती थी कि हर महीने हमें जाना पड़ता है डेंटिस्ट के पास। फिर दूसरा एक और जो प्रोमिनेंट इशू मैंने देखा था वो ये रहता था कि यार हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई टायर 2 सिटी, टायर 3 सिटी में है, तो बोले हमारे पास गिनती के 1-2 डॉक्टर का ऑप्शन है, डेंटिस्ट का है जो इसके लिए स्पेशलाइज्ड है। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बिकॉज़ हमको उन्हीं के पास जाना है। अलाइनर्स किस हिसाब से इस पर्टिकुलर इश्यू को एड्रेस करते हैं फिर? सो पहले तो हम ब्रेसेस और अलाइनर्स दोनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। ठीक है। से हम अभी हम अहमदाबाद में बैठे हुए हैं,
तो से हम अहमदाबाद से गोवा जाने निकले हैं, ठीक है, तो हम बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी, फ्लाइट से फ्लाइट भी से जा भी, सकते हैं। करेक्ट, सो जो ट्रेडिशनली हम पहले तो बस से ही जाते थे ना सालों से, तो अब हम बिकॉज फ्लाइट्स अवेलेबल हैं इजीली एंड इफ वी कैन अफोर्ड वी गो बाय फ्लाइट। करेक्ट, पर्पस क्या है, गोवा पहुंचना है ना। करेक्ट, तो सिमिलरली पर्पस यहाँ पे क्या है, हमें दांतों को सही करना है। अभी उसमें हम ब्रेसेस से भी कर सकते हैं, अलाइनर से भी कर सकते हैं। अगर ब्रेसेस से करेंगे तो खाने पीने में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आता है बिकॉज दैट इज अ फिक्स्ड अप्लायंस, अगर वो चिपका हुआ होता है दांतों पे। करेक्ट, तो अगर मान लो आपने कुछ कड़क चीज़ या स्टिकी चीज़ खाई तो वो ब्रैकेट वहाँ से निकल सकता है, वायर वहाँ पे पॉप ऑफ हो सकता है। हाँ, प्लस इन द ब्रैकेट्स द वायर्स हैव टू बी चेंज्ड एवरी मंथ, ओके, तो उसी लिए 25 दिन में पेशेंट्स को हमारे पास में आना पड़ता है। ओके, विद अलाइनर्स खाने पीने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अलाइनर आप निकाल के आराम से जो खाना पीना सब जी, खा सकते हो, बिल्कुल, और दिखता नहीं है। वायर्स जो होते हैं वो दिखते हैं। करेक्ट, सो नाउ अलाइनर्स, क्लियर अलाइनर्स एज द नेम सजेस्ट, दे आर इनविजिबल ओके, ओके, एंड दे आर वेरी फास्ट ऑल्सो। और ब्रैकेट नहीं, वायर नहीं, तो कुछ निकलेगा नहीं, कुछ हर्ट नहीं करेगा, इट इज कम्प्लीटली प्लेनलेस। ओके, काफी टाइम क्या होता है कि मान लो चलो पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं थे, आप टेढ़े मेढ़े दांतों के साथ 25-30 साल के हो गए, अभी अगर आपको अवेयरनेस आई कि मेरे दांत तो ऐसे टेढ़े मेढ़े रह गए, मेरे को तो ये अलाइन कराना था, पर यंग एज में पेरेंट्स ने नहीं कराया, तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, आप सोचोगे अब ब्रैकेट्स तो मैं पहन नहीं सकता, करेक्ट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बिल्कुल, दिखेगा। और अगर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो ऑल्टरनेटिव क्या है, तो ऑल्टरनेटिव ये है कि आप ब्रेसेस से जगह अलाइनर पहन सकते हो और अलाइनर्स, वो दिखेगा नहीं। वाओ, इंटरेस्टिंग, सो दैट्स वाई अगर यंग एज में नहीं हुआ तो आप अलाइनर्स करा सकते हो। और ओके, अब तो काफ़ी पेरेंट्स बच्चों के लिए भी अलाइनर्स इसलिए प्रेफर करते हैं बिकॉज अभी के बच्चे बहुत बिजी हैं, पहले जैसा नहीं है। दे हैव बिल्कुल, लॉट ऑफ स्कूल्स एंड करेक्ट, ट्यूशंस एंड दे प्ले ऑल द टाइम, सो दे डोंट वांट एनीथिंग विच शोज जहाँ पे बहुत मेंटेन करना पड़े, जिसमें ट्रीटमेंट लंबा चले। सो देन इट्स प्रायोरिटी, इफ़ वी गो बाय अ बस टाइम ज़रूर लगेगा, पहुँचेंगे ज़रूर, थोड़ी बिल्कुल, डिस्कम्फर्ट होगी। जी, बट फ्लाइट से जाएंगे तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे, कंफर्ट रहेगा, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, बट दैट इज़ इट्स पर्सनल प्रेफरेंस। या गॉट इट, अमेजिंग। आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल नहीं दिखेगा, मतलब मैंने अगर अलाइन, क्योंकि ब्रेसेस तो क्लियरली दिख जाते थे, मैं तो चिढ़ाता भी था मेरे दोस्तों को जो पहनते थे कि यार ये कैसे दिख रहे हो अभी, ये क्या लेके घूम रहे हो, तो ये अलाइनर्स बिल्कुल विजिबल नहीं होते। नहीं। दिस इज ब्यूटीफुल। मुझे एक चीज़ बताइए कि जब मैंने आपके बारे में पता किया था, क्योंकि देखिए अहमदाबाद और गुजरात में तो सब जानते ही होंगे, जिसको कभी भी अलाइनर्स करवाने हैं वो आपके पास ही आए हैं, बट मुझे एक चीज़ बताइए कि मैंने देखा कि आपके काफ़ी ज़्यादा फॉरेन से भी लोग आते हैं, देर आर पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। मुझे एक चीज़ बताइए, बाहर से ये लोग अहमदाबाद में आपसे ये अलाइनर्स करवाने के लिए क्यों आ रहे हैं, या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स ये हाँ, उधर ही क्यों नहीं करा लेते हैं? सो सिर्फ अलाइनर्स नहीं, काफ़ी सारी मेडिकल और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए लोग बाहर से ट्रैवल करते हैं। ओके, सिर्फ अहमदाबाद नहीं, इंडिया भर में हर जगह पे बाहर से पेशेंट्स आते हैं, डेंटल टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म बोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस दैट आवर डॉक्टर्स हैज़, वो बाहर के डॉक्टर्स, मतलब बहुत बड़ा गैप है उसमें, क्योंकि जब हमारी ट्रेनिंग्स होती है हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल्स में, मोस्टली दीज ट्रीटमेंट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, या बहुत ही खर्चा तो खर्चा बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट है, और अपनी पॉपुलेशन। सो द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस दैट वी हैव ट्रीटिंग ऑन द पेशेंट्स इज वे मोर। प्लस अभी इंडिया में काफ़ी टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन आ गया है, जो ट्रीटमेंट यूएस में होता है, जो ट्रीटमेंट कहीं पे भी दुनिया में होता है, वो सब ट्रीटमेंट्स अभी इंडिया में अवेलेबल है, starting from latest aligners to dental implants and what not, all kinds of transplants, and everything is happening in India, and we have one of the best doctors in the world. So medical और dental tourism सबके लिए patients बाहर से आते हैं। ठीक है, सबसे biggest factor for them considering India is cost of the treatment. ये efficient है यहाँ पे, very cost efficient. सो इफ एट ऑल आप न्यूयॉर्क से ट्रैवल कर रहे हो अहमदाबाद, तो आपके आने जाने का खर्चा, यहाँ रहने का खर्चा, खाने, मतलब एवरीथिंग इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट, और आपका घूमने फिरने का खर्चा। ऑफ कोर्स आप न्यूयॉर्क से आए हो तो इंडिया में घूमोगे आप, राइट? ताजमहल सबको देखने जाना है, सब जी, तो सब मिला मिलू के भी आपका कॉस्ट डिवाइड बाय 2 to 3 times या समटाइम्स 10x ऑल्सो।
ओह! इतना कम खर्चे में इंडिया में आप ट्रीटमेंट्स इसलिए करा इतने सारे लोग यहाँ पर या आके सो समटाइम्स दे ट्रैवल स्पेशली टू गेट दीज ट्रीटमेंट्स डन। अगर ओके। प्लान्ड ही है कि मेरे को ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर इवन फॉर आई सी मैनी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आर माई फ्रेंड्स, तो काफ़ी टाइम वो लेसिक सर्जरी जो करते हैं जी, आंखों जी, के जी, जी, नंबर जी, जी, के जी। लिए, उनके लिए भी लोग ट्रैवल करते हैं। फॉर नी रिप्लेसमेंट ऑल्सो दे ट्रैवल। सो फॉर मैनी ट्रीटमेंट्स लाइक बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड ऑल दीज कॉस्मेटिक तो है ही है। सो समटाइम्स दीज ट्रीटमेंट्स आर प्लान्ड कि ये ट्रीटमेंट कराना है, तो वो स्पेशली भी ट्रैवल करते हैं। वाओ! एंड समटाइम्स दे आर गोइंग टू ट्रैवल, से अगर काफ़ी सारे एनआरआईज हैं जो दिवाली के बाद ट्रैवल करते हैं, देन दे प्लान अकॉर्डिंगली। सो वी हैव, जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ, जी, सो एट आवर क्लिनिक वी हैव दिस वर्चुअल consultation where it is specifically designed for patients traveling abroad and anywhere in India apart from Gujarat or ठीक Ahmedabad. है। So then they send their selfie photos and we do their virtual consultation, and before even coming in they know the exact time, कितना यहाँ पे रहना पड़ेगा, कितनी बार आना पड़ेगा, उनका खर्चा. So it becomes very easy for them to communicate and also trust building, no? से आप यहाँ से न्यूयॉर्क जा रहे हो कुछ कराने के लिए, अब वहाँ पे जी, किसी को जानते नहीं, डॉक्टर को करेक्ट, जानते नहीं, एवरीथिंग इज न्यू फॉर यू. करेक्ट। सो अगर एक दो बार आपकी बातचीत हुई है तो वो एक अच्छे से ट्रस्ट बिल्डिंग, वो एक रैपो, एक कंफर्ट आ जाता है, और फिर उनको है कि बस मेरे को तो जाके इन्हीं इन्हीं के से पास. करवाना है। मुझे एक बात बताइए, आपने एक शब्द कहा था पेनलेस होता है, करेक्ट? पेनलेस भी होता है क्या? क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है कि डेंटिस्ट के पास जा रहे हो, डॉक्टर के पास जाएँगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे। इसके बारे में थोड़ी बताइए कि ये प्रोसीजरली पेनलेस भी होता है या कैसा सिस्टम है? हाँ, सो जैसे हम जिम जाते हैं ना, तो हुँ, फर्स्ट 2 डेज आपको थोड़ा मसल में सोरनेस लगता है, आपको करेक्ट। टाइट फील होता है. सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू अलाइनर यू फील अ लिटिल दैट ओके यू वांट द अलाइनर. सेकंड डे से यू आर नॉर्मल. सो दैट वेज इट इज पेनलेस. ओके। जैसे हम चश्मा पहनते हैं ना, हाँ, हाँ, इट इज रिमूवेबल. ठीक है। हम चश्मा पहन के भी नहाने तो जा ही सकते हैं, पर हम बिल्कुल। ऐसा करते नहीं हैं. तो सिमिलरली अलाइनर आप जब जब चाहो तब आप निकाल सकते हो, बिकॉज वो रिमूवेबल होता है और वो पहनने के बाद भी दिखता नहीं है. ओह! So that ओके, ways it is very painless because we're ठीक not है, putting anything on your tooth. ठीक है। परफेक्ट। It's very easy to clean and maintain. अब मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है हम्म. और वो कहता है कि हाँ मुझे ये अलाइनर करवाना है। उनको अलाइनर कब तक अपने ऊपर रखने पड़ेंगे ऑन देयर टीथ? इज इट लाइक इट इज फॉर एन ईयर, फॉर 2 years, 3 years? ड्यूरेशन हम्म. थोड़ा बताइए इसमें। So aligners is not one thing fits all. जैसे सबका कस्टमाइज होता है अलाइनर ट्रीटमेंट. ओके, जी। सो देन इट कम्स एज अ बॉक्स लाइक दिस, ओके, और उसके अंदर ऐसे अलाइनर्स होते हैं जो हर वीक में आपको पहनना होता है, चेंज करना होता है. हाँ, सो जैसे इस पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6. जैसे मान लो हमने अभिषेक जी का ट्रीटमेंट किया, जो हम करने ही वाले हैं. सो अगर हमने प्लान किया कि अभिषेक जी का 30 सेट का ट्रीटमेंट है, ठीक है, तो ऐसा आपका खुद का मेजरमेंट से 30 सेट्स बन के आते हैं. नाउ एवरी सेट यू विल वेयर फॉर 1 वीक. से आपने फर्स्ट सेट संडे को चेंज किया, पहना है, ठीक है। सो नेक्स्ट संडे यू विल चेंज टू द सेकेंड सेट, देन टू द थर्ड. एवरी संडे यू विल हैव अ न्यू सेट. मैं खुद कर सकता हूँ ये? खुद कर सकते हो. सो दैट्स हाउ वी हैव सो मेनी पेशेंट्स हु कैन नॉट कम ऑफन टू अस. वाह! तो मतलब मैं अगर मुंबई में भी रहता हूँ तो भी हाँ. मैं अहमदाबाद आके हाँ, तो आप पहनोगे ना जब आपके अलाइनर्स आ करेक्ट, जाएंगे हाँ, अराउंड 20 हाँ, डेज हाँ, में. हाँ, सो द प्रोसेस इज वी टेक योर मेजरमेंट्स, वी डू ठीक योर है, क्लीनिंग, वाइटनिंग, एंड वी डू योर फाइनर मेजरमेंट्स. ठीक है, फिर अराउंड 20 डेज में, 20 डेज का ये प्रोसेस होता है, वो अलाइनर्स आपके मेजरमेंट से अच्छे से बन के आ जाएंगे, ठीक है। एंड इट इज अ 100% प्रिडिक्टेड ट्रीटमेंट आउटकम. 100% प्रेडिक्टेड। यस. से अगर ब्रेसेस हैं तो जैसे जैसे पेशेंट हमारे पास 25-25 दिन में आता रहेगा, हम वो वायर टाइटनिंग वगैरह करते रहेंगे जिस हिसाब से प्रोग्रेस है. बट विथ इनविसालाइन या विथ अलाइनर्स इट्स लाइक वी प्रिडिक्ट योर ट्रीटमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट. और फिर अगर आप मुझे मुंबई से कॉल करोगे कि आज मैंने मेरा 5th सेट पहना है, सो वी जी। ऑल्सो हैव अ वर्चुअल ऐप वेयर वी Okay. कैन पुट यू ऑन अ वर्चुअल कंसल्ट, एंड वी हैव अ टीम हु विल मॉनिटर यू फ्रॉम अ डिस्टेंस. और अगर कोई पेशेंट्स गुजरात में या अहमदाबाद में रहते हैं, देन वी कॉल देम more frequently, like 1.5 महीना 2 महीना for frequent follow-ups, because they can come not, so why not? So if you cannot, so yeah, it's very very easy. और मतलब बच्चे भी आराम से पहन लेते हैं. So Okay. one of my patients is a MD at a very famous bank in Sri Lanka, Okay. and she's around 58 years old. I think she's 58 also old yeah. की है, okay, okay. So काफी टाइम क्या होता है ना कि at a younger age
कुछ ना कुछ रीजन से अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, यू आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट योर टीथ, यू ऑलवेज वांटेड टू गेट इट डन, बट कभी ना कभी कुछ ना कुछ रीजन आ गया. सो नाउ व्हाट आई मीन टू से हियर इज देयर इज नो एज बैरियर, देयर इज नो जेंडर बायस. यू जस्ट हैव टू थिंक एंड डिसाइड कि ओके इफ इट इज अफेक्टिंग यू, मतलब आप एक्चुअली वरीड हो अपने करेक्ट दांतों के लिए, करेक्ट. तो इट्स वेरी इजी टू और ट्रीट. आज के टाइम में ना एवरीथिंग, हर किसी को चाहिए कि एक सोशल मीडिया पे वो अपना फोटो डाले जिस पे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और उसमें सब कुछ अच्छा है, आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लोथ्स पहने, बेस्ट ड्रेस पहना है, बेस्ट दिखते भी हैं, बट वो स्माइल में अगर किसी को कुछ दिख गया, क्योंकि वो तो विजिबल होता है, हाँ. वो आराम से, तो वो बहुत ह्यूमिलेटिंग फील होता है बहुत सारे लोगों को, तो उसके लिए तो मेरे हिसाब से ये है. लेकिन एक और चीज़ है विच रिमाइंड्स मी ऑफ दिस, कि बहुत सारे लोगों को दांतों का जो कलर होता है हाँ. ब्राउनिश हो जाता है, येलोइश बहुत ज़्यादा हो जाता है, या कैविटी या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. क्या इसके लिए भी कोई सोल्यूशन होता है हम लोगों के पास? सो देन इसमें भी दो सॉल्यूशंस, एक ठीक है. टेम्पररी एक परमानेंट, हर एक ओके. में हम दो ठीक है. तीन चीजों के ठीक है. बारे में बात करेंगे, बिकॉज इसमें कॉस्ट में भी ये डिफरेंसेस तो होता बड़ा है. इन्वेस्टिंग जैसा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वैसे या टेम्पररी एंड परमानेंट. हाँ, ठीक है. अभी अगर मान लो आपके दांतों में डिस्कलरेशन है, जी. तो देयर इज अ ट्रीटमेंट कॉल्ड एज क्लीनिंग एंड वाइटनिंग, क्लीनिंग है भाई, हाँ ठीक विच है. इज मोर और लेस काइंड ऑफ डूइंग फेशियल टू योर स्किन. मतलब फेशियल कराने के बाद हमें अच्छा लगता है, बट वी हैव टू बिलीव कि इतना कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं जी आने वाला, एंड इट जी. गोज बैक टू योर ओरिजिनल शेड एंड texture after a few days, couple of weeks. करेक्ट. Similarly, teeth whitening and all of these are temporary solutions. अगर आपका डिस्कलरेशन है चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोक बेवरेजेस को लेके, तो कहीं ना कहीं वाइटनिंग करा के आपको थोड़ा बहुत शेड आपका रिकवर हो जाएगा. बट इफ़ यू डोंट क्विट ऑन योर हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया, सेम टू सेम है एवरीथिंग, तो आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स यू गो बैक टू योर ओरिजिनल शेड. इफ से आपका डिस्कलरेशन काफ़ी ज़्यादा डीप तक है और काफ़ी ज़्यादा दांत ब्राउन हो गए हैं, थोड़ा बहुत टूट फूट गए हैं, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स स्पेशली इन गुजरात, वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु आर बीटल नट चूअर्स ऑल्सो. अभी हमारे जो दांत है ना, वो सॉफ्ट चीज़ों के लिए बने हैं, बिल्कुल. वो कड़क चीज़ें, हार्ड चीज़ों खाने के लिए बने नहीं हैं. तो अगर आपके दांतों में कहीं कहीं पे क्रैक्स आ गई है या माइनर फ्रैक्चर्स हो गए हैं, तो आप आराम से वीनियर्स करा सकते हैं, जिससे आपका शेप, साइज, शेड सब कुछ रिप्लेनिश हो सकता है. एंड दीज लास्ट वेरी लॉन्ग, लाइक 5, 10, 15 ईयर्स तक विनियर्स को कुछ नहीं होता है. ऑफकोर्स इट विल रिक्वायर अ लिटिल मेंटेनेंस after getting it done, but still they last very long and they are very effective solutions as such. Okay, so we have a solution for that as well. Yeah. Amazing. तो मुझे वही चीज़ याद आ रही है, एक बार सचिन तेंदुलकर जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, आपको तो पता ही होगा, कि वो एग्जैक्टली यही था ना, कि ओवरऑल वेलनेस के लिए आपकी ओरल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट होती है. बिकॉज जो दांत और गम्स हैं, और गम्स में जो ब्लड सप्लाई है वो डायरेक्टली आपके लीवर, किडनी, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन एवरीथिंग इज सेम, नो. जी. सो अगर आपके गम्स में कुछ भी इन्फेक्शन है Okay. और दांतों में कैविटीज हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है. गम्स में जो कैलकुलस के वजह से जो गम्स आपके रिसीड हो जाते हैं, गम्स में से कभी कभी ब्लीडिंग होती है या बैड ब्रेथ होती है, दैट इज ऑल्सो द फर्स्ट साइन कि बैड ब्रेथ क्यों होती है. आइदर यू हैव हैबिट्स कुछ ना कुछ, या फिर अगर आपके दांत सही से आप क्लीन नहीं कर पा रहे हो. Okay. अभी क्लीन क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं या दांतों के बीच में माइनर गैप्स हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ खाना फंसेगा जो जी. क्लीन नहीं होगा, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, कैविटीज होगी. सो मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स कम टू अस और कम टू मी फॉर स्माइल मेकर. उनको ये है कि दांत टेढ़े मेढ़े सीधे कर दो, दांतों के बीच में गैप्स है सीधे कर दो, बट इसके फंक्शनल बेनिफिट्स इन लॉन्ग रन फॉर हेल्थ ऑफ द टीथ इज वे मोर देन द एस्थेटिक. Okay. So now we call this as functional aesthetics. You know, it's Okay. not just for the show. जब आपके Okay. दांत एक लाइन में आ जाते हैं, तो it's very easy to brush, clean. It will cavities नहीं होगी आपको, बैड ब्रेथ नहीं होगी आपको अगर आप अच्छे से क्लीन करोगे. सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, लाइक अगर आपकी गम्स की कंडीशन अच्छी रहेगी तो आपकी दांतों की लाइफ बढ़ जाएगी. करेक्ट. अगर दांतों की हेल्थ, बिकॉज अनलाइक अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मान लो अगर बोन में फ्रैक्चर हो गया, कितना भी बड़ा फ्रैक्चर है वो प्लास्टर लगा के करेक्ट हील हो सकता है ना, बॉडी रिकवर्स. हमें यहाँ पे कुछ वुंड हुआ तो वो रिकवर हो जाएगा. टूथ एंड गम्स वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर. अगर आपका दांत टूट गया तो वो वापस ग्रो नहीं होगा. अरे यार, ये तो बाल काटा वो ग्रो हो गया ना. करेक्ट. दांत टूट गया वो कैसे ग्रो होगा? हाँ, फिर तो नकली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. नकली में तो वही नहीं आता. तो भी भगवान ने हमें 2 सेट्स ऑफ टीथ दिए हैं. अगर आपने सुना है, वी ऑल्सो हैव मिल्क टीथ. लाइक बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो दूध के दांत होते हैं, फिर वो गिर के परमानेंट टीथ आ जाते हैं. करेक्ट. तो भगवान हमें प्रैक्टिस सेशंस देते हैं कि भाई
6 साल तक आप प्रैक्टिस कर लो कि अब मैं जो दाँत दूँगा वो आपको 80 साल तक चलाने हैं। मतलब जब तक आप जी रहे हो तब तक। वाओ! ओके। बिकॉज़ ये हील नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए जो अलाइनर की हम बात कर रहे थे अलाइनमेंट हाँ। के लिए उसमें अगर 50-55 ईयर ओल्ड वाले लोग होंगे कि चलिए हम हुँ, चाहते थे कराना तब तो नहीं करा पाए। हुँ। इज़ इट सेफ फॉर देम आल्सो क्या वो लोग भी आपके पास आते हैं? वो लोग आते हैं और दाँतों में अगर कैविटीज़ या क्राउन्स लगे हैं, अगर हुँ, मान हुँ। लो आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया या ऐसा कुछ, तो भी ये ट्रीटमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। बट अगर गम्स आपके काफ़ी वीक हैं हुँ, और हुँ। आपके दाँत ऑलरेडी हिल रहे हैं, ओके। गम्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ द टूथ। बिल्कुल। तो अगर गम्स आपके काफ़ी हिल रहे हैं, तो एक क्लिनिकल असेसमेंट करना पड़ेगा कि क्या ये गम्स रिकवरेबल है या नहीं। हाँ। अगर रिकवरेबल नहीं है तो मोर और लेस दिस टूथ इज ऑलरेडी लॉस्ट, मतलब देयर इज अ टूथ लॉस। अगर वो हिल रहा है तो वो जी। दांत को शायद बचा नहीं सकते या उसको ओके। अलाइन नहीं कर सकते हैं। ओके। सो आफ्टर अ सर्टन एज वी जस्ट हैव टू इवेल्युएट द कंडीशन ऑफ द गम्स बिफोर हुँ, वी हुँ। स्टार्ट द ट्रीटमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो अदर इंडिकेशन। आपके पास अगर लेट्स से कोई व्यक्ति अभी बैठा है पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र में, बैंगलोर कहीं पे भी बैठा है एंड वो ये अगर पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम्म हम तो वैसे फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग ऑफ कैमरा मैं आपसे कोई एक लिंक ले लूँगा ताकि जिनको आपको कनेक्ट करना है, आपके थ्रू हेल्प लेना है, उसके लिए बिल्कुल हेल्प आउट करेगा। बट इन जनरल मैं स्टेप समझना चाहूँगा कि एक बंदा है जो अभी पॉडकास्ट देख रहा है, पुणे में है, हम्म परेशान है क्योंकि ऑफिस में हर कोई चिढ़ाता है कि तेरे दाँत तो टेढ़े-मेढ़े हैं, तू तो अलग ही दिखता है। नाउ दैट पर्सन वांट्स ही or she wants to come and take your consulting, your advice plus the solution. तो हम्म क्या स्टेप होता है? What is the step they have to go through? सो पहले तो वी विल वी वांट टू मेक श्योर दैट बिफोर इवन कमिंग टू अस, क्योंकि कंसिडरिंग वो दूर से आ रहे हैं, जी, सो दे गेट अ वर्चुअल कंसल्टेशन। ठीक ओके, है, वर्चुअल कंसल्टेशन में वी कैन ऑल्सो शेयर अ गूगल फॉर्म जो हम नॉर्मली बाहर से जो आते हैं ठीक उनसे है। भरवाते हैं। हम एक लिंक डिस्क्रिप्शन में वो दे देंगे, शेयर आप कर ठीक है? सकते हो अगर आपकी इजाज़त है। जी। वहाँ पे हम पूछते हैं आपसे, इट इज़ अ वेरी स्मॉल फॉर्म। हुँ, हम हुँ। वहाँ पे पूछते हैं कि क्या आप दाँतों के पोजीशन से परेशान हो, मतलब आपके दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं या दाँतों के बीच में गैप्स है, दाँत बाहर हैं, आपको लगता है जॉ का अलाइनमेंट सही नहीं है, जॉ लाइन डेवलप करना है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट पोजीशन ऑफ द टीथ। ठीक है। देन कम्स कलर, शेप एंड साइज ऑफ योर टीथ। क्या ओके। आपको लगता है कि दाँत मेरे लाइन में है बट हुँ, दाँत हुँ। बहुत छोटे-छोटे हैं? हुँ, हुँ। क्या आपको लगता है कि दाँत सब लाइन में है, सब ठीक है, बट ओके, दाँतों का कलर बहुत ऑफ है? ठीक है, So everything can be customized. ठीक है, So then we ask for a selfie from all three angles, मतलब front and sides, so ठीक है। that we can just evaluate a little bit before you come in. ओके, So then जैसे हमारा प्रैक्टिस जहाँ पे है उसके आसपास बहुत सारे होटल्स हैं, so हुँ, their हुँ। stay and everything is very easy. ओके, और हम उनको बोल देते हैं कि भाई इतना टाइम आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है। से हम इनविजिलाइन करा रहे हैं या अलाइनर्स करा रहे हैं, हाँ, हाँ। तो दे हैव टू कम वंस हाँ, हाँ। where we take their scans, their photographs, one x-ray. These are the primary measurements. ठीक है, अभी उसके ऊपर एक 3D प्लान बनेगा उनका, ठीक है, और उस प्लान पे उनके अलाइनर्स आ जाएंगे बन के। ठीक है। सो आफ्टर 20-25 days they have to visit once ओके, and then we put them on virtual consultation. ओके। तो 2 बार उनको आना पड़ता है, once at the बस start of the treatment, then when the aligners are here. बस 2 बार? Yes. वाओ! और ओके, फिर उनको वर्चुअल कंसल्टेशन पे हम ले सकते हैं ऑन द ऐप, और ठीक फिर है। उनके ट्रैवल का जैसा है उस हिसाब से वो आगे का प्लान हम करके गाइड कर सकते हैं। ओके, उस हिसाब से अपॉइंटमेंट लेके वो की जाएगी। या तो बाय द वे मैं डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक दूँगा, वो चेक कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले मेरे 2-3 और सवाल हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कुछ लोग कहें कि हमें समझ में आ गया अलाइनर्स का एडवांटेज, डिसएडवांटेज तो मुझे दिख ही नहीं रहा, एडवांटेज ही दिख रहा है। और अगर उनके दांतों का कलर फेड हो रहा है या कैविटीज़ हैं तो उसके लिए क्या है। बट इन जनरल अगर कोई व्यक्ति देख रहा है इस वीडियो को, वो समझना चाहता है कि मेरे को अपने ओरल हेल्थ को मेंटेन करना है, मैं अभी घर पे हूँ, मैं करवाना चाहता हूँ लेकिन शायद अलग अलग रीज़न, किसी का अभी टाइम कंस्ट्रेन है, 6 महीने तक मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। दूसरा हो सकता है बजट कंस्ट्रेन अभी है कि भाई मैंने अभी अभी नया घर शिफ्ट किया हुआ है तो मेरे को रुकना पड़ेगा 6-8 महीने। तो उनके लिए घर पे बैठे आप ओरल हाइजीन पे 2-3 चीज़ें जो उनको ध्यान देनी चाहिए जिससे कि वो अपने दांतों को संभाल के रख सकते हैं, सही रख सकते हैं, वो आप अगर आप दे सकें तो। तो इसमें 2-3 चीजें हैं। ठीक है, पहले तो अगर आपके दांत अलाइंड है ठीक है, तो भी आपको केयर तो उतनी ही करनी है, कंसिडरिंग कि टूथ इज नॉट गोइंग टू रिकवर। ओके, ओके, तो जैसे हम नॉर्मल मेंटेनेंस में ब्रशिंग वंस इन अ डे एंड वंस इन द नाइट टाइम, वो एक बेसिक चीज़ है जो सब आपको बताएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन यूज़ अ वाटर फ्लॉसर, जो एक मशीन आता है जिसमें पानी प्रेशर से आता है, ठीक से है, आपके दांत आगे पीछे हैं तो वहाँ पे ऐसी ऐसी स्पेसेस बनेगी जहाँ पे ब्रश पहुँच ही नहीं पाएगा।
करेक्ट। सो वो वाटर फ्लॉसर क्या करेगा, पानी प्रेशर से आएगा तो आपके दांतों के बीच में जो भी फंसा हुआ है वो सब निकल जाएगा। ठीक है। ऑल्सो गुड क्वालिटी ऑफ सलाइवा रियली हेल्प्स। ओह ओह या सो ओके। सलाइवा इज देयर इन द माउथ फॉर अ रीजन। अगर आप अच्छे से हाइड्रेट रखते हैं अपने आप को तो सलाइवा इज सेल्फ क्लींजिंग। मतलब हम जो भी खाना खाते हैं मोर और लेस सलाइवा ही दांतों के ऊपर जो भी लगा रहता है उसको क्लीन करते रहता है। जी। ऑल्सो इट हैज सम एंजाइम्स विच फाइट्स अगेंस्ट द बैक्टीरिया। ओके। तो वो एंटी कैविटी भी है। आपने सुना होगा च्युइंगम्स जो आते हैं, जी शुगर जी फ्री जी जी च्युइंगम्स, जी जी जी। समटाइम्स दे हैव अ कंटेंट कॉल्ड एज xylitol. ओके। There are various studies which show कि xylitol also has a effect against cavities. Then there are some people who do oil pulling. अभी ऑयल पुलिंग के ऊपर इतने रिसर्च नहीं है कि वो एक्चुअली दांतों की हेल्थ को अफेक्ट मतलब बेनिफिट देता है या नहीं, एंड आई हैवंट ट्राइड इट माई सेल्फ बट अ लॉट ऑफ माई पेशेंट्स डू, एंड व्हाट दे से इज ओवरऑल वेलनेस के लिए ऑयल पुलिंग का काफ़ी बेनिफिट है, ओके। बट इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू ब्रशिंग. सो आई हैड अ फ्यू पेशेंट्स हु थॉट कि ऑयल पुलिंग करके ये सब नहीं करना पड़ेगा. सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक जस्ट स्प्रेड दिस अवेयरनेस कि ब्रश और ये जो फ्लॉसर आप यूज करते हो उसका ऑल्टरनेटिव ऑयल पुलिंग नहीं है. सो इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग एल्स और आपको एक और चीज ऐड करनी है अपने रूटीन में तो यू कैन मे बी ट्राई डूइंग दैट. ओके। 3 ऐसी चीजें जिससे आपके दांत गारंटी खराब होके ही रहेंगी। बीटल नट इज वर्स्ट. ओके। स्मोक एक हद तक, ओके। और मतलब स्मोक में हुक्का सारा सब एनी वेपिंग सब काइंड ऑफ कुछ आ गया। वेप. ठीक वेप है। ऑल्सो अच्छा, देयर ओके। आर मेनी पीपल हु थिंक दैट वेप इज वेरी गुड एंड हाँ इट्स हाँ नॉट, बट हाँ। ऐसा नहीं है. उसमें भी उतना ही होता है बिकॉज वो निकोटिन तो होता ही है उसमें भी, ओके। राइट. सो ओके। वेपिंग हैज इक्वल इफेक्ट्स और समटाइम्स इट्स मोर हार्मफुल. ठीक है। एंड जैसे पेन बाइटिंग हो गया, लिप बाइटिंग हो गया. कई लोगों को अगर कोई सैलून्स में काम करते हैं वो पिन्स डालते हैं अपने कान मतलब दांतों के बीच में लगा देते जी हैं. जी 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 जी। सो जैसे वॉच मेकर्स जो हमारी घड़ियां नहीं रिपेयर हाँ करते हाँ हाँ उनके हाँ। पास भी ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अपने दांतों में लगा देते जी हैं, जी सुई जी जी लगा जी देते हैं. तो जी। दिस इज वेरी बैड. ओके। यू शुड नेवर यूज टूथपिक्स ऑल्सो. आई थिंक आपने 3 चीजें पूछी हाँ। पर मैं शायद ज्यादा चीजें नहीं बता नहीं रही हूँ that's बिकॉज fine। अच्छी चीजों से ज्यादा खराब चीजें ज्यादा हैं. टूथपिक्स भी अच्छी नहीं है। हाँ, क्योंकि टूथपिक भी अगर आप कहीं कहीं पे ऐसे यूज कर रहे हो वो आपके गम्स को रिसीड करने लगता है. सो इट्स ऑलवेज सेफ यू यूज अ वाटर फ्लॉसर और अ फिजिकल फ्लॉस. फिजिकल फ्लॉस जो ऐसे डोरी जैसा आता है दांतों के बीच में चले जाता है अप एंड डाउन अप एंड डाउन. बट फिजिकल फ्लॉस में प्रॉब्लम क्या है कि सबको वो अच्छे से यूज करना नहीं आता. फिर उनको लगता है फ्लॉस यूज करने से दांतों के बीच में गैप्स हो गए या गम्स में से ब्लीडिंग हुआ, बट इन द फर्स्ट प्लेस यू डिड नॉट यूज इट राइट मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके। सो द सेफेस्ट वे टू यूज इज आई थिंक अ वाटर फ्लॉसर. Got वो it। बहुत आराम से मिल जाता है, काफ़ी सारे बजट में अलग अलग कंपनीज अच्छे वाटर फ्लॉसेस बना रही है. ओके। तो अगर आप अच्छा एक रूटीन बना लो एंड प्लस लिमिट द एक्सपोजर टाइम ऑफ एनी एसिडिक ड्रिंक ओके। लाइक लाइक लेमन वाटर, चाय, कॉफ़ी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, अल्कोहल. मतलब ओके। ये नहीं बोल रही हूँ, मतलब मैं बोलूँगी चाय नहीं पीनी, लोग भाग जाएंगे, आधे से हाँ ऊपर भाग इंडिया में जाएंगे. आप बोल रहे चाय नहीं पीनी। हाँ, ओके। सो आप ये सब कर सकते हो But बट limit में। एवरीथिंग इन लिमिट. मतलब क्या, अगर आप एक चाय का कप लेके बैठे हो और आधे घंटे सिप बाय सिप यू आर हैविंग, ओके so all that time your tea and coffee, the tannins inside the tea and the caffeine is all has effect on the teeth. अभी दांतों का जो आउटर लेयर है इनामल विच इज वाइट इन कलर, वो इन एसिडिक ड्रिंक्स की प्रेजेंस में डिसकलर होता है और फिजिकली एब्रेड भी होता है. ओके। सो अगर आप चाय ले रहे हो, कॉफी ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो तो लिमिट द एक्सपोजर टाइम. अगर आधे घंटे पी रहे हो तो उसको जी। धीरे धीरे करके 5 मिनट्स 10 मिनट्स पे आ जाओ. ओके। इमीडिएटली आफ्टर हैविंग दिस जस्ट रिंस इट ऑफ. काफ़ी टाइम हम मीटिंग में होते हैं और कोई गागल करता है तो अजीब लगता है ना, तो ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट पानी पियो एंड गागल. मतलब जस्ट रिंस एंड ड्रिंक दैट वाटर. दैट शुड ऑल्सो डू द जॉब. ओके। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि सुबह उठ के लेमन वाटर पीते हैं भूखे पेट एंड देन दे ब्रश. इट्स वर्स्ट. ओके। क्योंकि आपने लेमन वाटर पिया, एसिडिक ड्रिंक अगेन, इनामल इज अनस्टेबल, आप ब्रश कर रहे हो, रगड़ रहे हो ब्रश को, सो इवेंचुअली यू आर ब्रशिंग द एसिड्स ऑन योर टीथ. So it's again disturbing the enamel gaya, dentine shows up because of which the yellowing. Sometimes some toothpaste claim that they are whitening toothpaste and all of that. वाइट बिल्कुल. अभी काफी लोग आके बोलते हैं मैं इतना ब्रश करता हूँ, whitening toothpaste यूज करता हूँ, फिर भी मेरे दांत येलो ही रहते हैं.
बट इसीलिए येलो रहते हैं, बिकॉज ओवर ब्रशिंग डज बैड देन गुड. यू शुडंट ब्रश टू मच, मतलब हार्ड ब्रिसल ब्रश से आप लगे हो तो वो इनामल आप फिजिकली एब्रेड कर रहे हो. मेरा आखिरी सवाल है, क्यूरोसिटी आ रही है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अलाइनर हमने लगा तो लिया, लेकिन उसके बाद जैसे मैं याद कर रहा हूँ ब्रेसेस जितने मेरे दोस्तों को लेता था ना, उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगते थे कि ये नहीं खा सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो. मैं अलाइनर लेने के बाद क्या नॉर्मल फूड खा सकता हूँ? क्योंकि मैं जस्ट इमेजिन करो मेरे टीथ के ऊपर भले ही ट्रांसपेरेंट है, किसी को दिखेगा नहीं, बट आई थिंक बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे, राइट? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि आप खाना अलाइनर निकाल के ही खाओगे. जैसे अभी दांत है वैसे ही रहेंगे ना. कुछ ओके. ब्रैकेट्स और वायर्स तो है ही नहीं जो निकल जाएगा. ब्रेसेस में क्यों हम मना करते हैं कि आप कड़क और स्टिकी चीजें अवॉइड करो, हाँ हाँ, इज बिकॉज वो निकल सकता है, नथिंग एल्स. करेक्ट. हाँ, क्योंकि वो इधर ही परमानेंट उस पीरियड के लिए लगा हुआ है, तो उसमें हम्म तो कुछ ना कुछ लग सकता है, निकल सकता है, टूट सकता है. हम्म ओह, ओके. तो वो टूट सकता है और वो ब्रैकेट्स के बीच में वो चीजें फंस जाती हैं. सो समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट टू क्लीन, मतलब हाँ, करेक्ट कुछ करेक्ट स्टिकी करेक्ट. चीजें. हाँ, बिल्कुल. अलाइनर में तो ब्रैकेट्स वायर्स है ही नहीं, नाउ आई गेट इट. तो खाने पीने में ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है और क्लीन करना भी लॉन्ग easy. टाइम मैं किसी को डेट कर रहा था, उनके ब्रेसेस लगा था, तो रेस्टोरेंट गया तो पहले ये नहीं खा सकती, वो नहीं खा सकती, ब्रेसेस लगते हैं. हाँ. मैंने बोला अच्छा ऐसा है, तो नाउ आई अंडरस्टैंड, इसमें वो वाला इशू नहीं होता. तो भैया देख, अगर आप भी देख रही हो तो याद करना. मेरा आखिरी इसी से फाइनल कंक्लूडिंग मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे बताए, डूज एंड डोंट्स हमने सारी चीज़ें कर ली. अलाइनर्स जब हम लगा रहे हैं, हम जब पहन रहे हैं, मेरे को एक चीज़ समझ गई, पेनलेस हो गया क्योंकि एक दिन तो नथिंग है, मतलब वो कुछ भी नहीं है. मैंने ड्यूरेशन भी समझ ली है कि आपने तो 2 बार में बोला, एक जब हमने वो किया उसके 20 डेज़ के अंदर आई थिंक सो आपके तक पहुँच गया, और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड जब वो वाली चीज़ कर रहे हैं. तीसरी चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि जब हम खाना खा रहे हैं, उस समय पे ये हमको प्रॉब्लम नहीं देगी क्योंकि हम निकाल के वो चीज़ हाँ. कर रहे हैं. मुझे आखिरी सवाल ये है कि बिकॉज आई एम वेयरिंग समथिंग ऑन माई टीथ और मैं डे टू डे एक्टिविटी में कहीं मेरे को डिस्ट्रैक्टिव नहीं लगेगा कि मैंने कुछ मतलब कुछ सेंसेशन अलग सा आएगा, या किस हिसाब से? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग आई टू से. गेट इट. ओके तो जैसे हम चश्मा पहनते हैं ना, ओके. तो ऑफ कोर्स इनिशियली तो 1-2 दिन तो 2-3 लगता दिन है. लगेगा, ठीक जैसे है. हम नए शूज पहना है तो हाँ, शायद 1-2 दिन शू बाइट जैसा भी होता है, करेक्ट नए करेक्ट शूज हैं. करेक्ट. तो वैसे जब अलाइनर का ट्रीटमेंट आपका शुरू हो जाता है तो 1 and 2 days यू फील अ लिटिल, मतलब आपको लगता है कि इससे आदत हो जाएगी. ठीक है. देन इट बिकम्स पार्ट ऑफ व्हाट यू आर, लाइक इट्स वेरी इजी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपने वो पहना हुआ ही है, वो दिख ही नहीं रहा है. फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू सेट, वेन एवर यू चेंज टू अ न्यू सेट, फर्स्ट डे आपको फील होगा, बट इट्स नॉट दैट अनकंफर्टेबल, क्योंकि काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे भी पहनते हैं, 8-9 साल के बच्चे भी पहन लेते हैं, टीनेजर्स भी पहनते हैं, अडल्ट्स भी पहनते हैं. व्हाट आई मीन टू से इज इट्स कंफर्टेबल फॉर ऑल एजेस. वाओ. सो एज सच इतना. और जाते जाते मैं आपसे कुछ सनसनीखेज कंफर्म करना चाहूँगा कि मैंने ये सुना है कि ये जो अलाइनर वाली बात आप कह रहे हैं, ये कुछ बॉलीवुड के दिग्गज जैसे कि आई थिंक विकी हो गए या फिर ऋतिक, मैंने सुना है, आई एम नॉट वेरी श्योर. क्या इन सारी चीज़ों में सच्चाई है कि यस देयर आर पीपल फ्रॉम बॉलीवुड हु आर वेयरिंग, हु हैव ट्राइड? ओके सो बिकॉज दीज अलाइनर्स, जैसे मैं इनविजिलाइन की बात करूँ, दे आर मेड इन यूएस ओनली, राइट. ओके. सो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स guys, they are also wearing, like football players and many Hollywood actors, actresses, and this is available all over the world. वाओ. तो आई थिंक मैंने जो लास्ट फिगर देखी थी was around 15.5 million people have got their smiles वाओ. aligned. And the like गुजरात में भी काफ़ी सारे गुजराती एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स like you have. So but it's not a celebrity driven thing. ऑब्वियसली I'm वो just saying, समझ yeah. गए, या तो मान लो कि शायद विराट कोहली जो गाड़ी चलाता है वो हम ले हाँ पाए या हाँ, ना ले करेक्ट पाए, करेक्ट बट करेक्ट. अनुष्का शर्मा जैसे दांत हम जरूर करवा सकते हो. नाइस सो या नाइस नाइस. मुझे एक चीज़ काइंड ऑफ. बताइए, मेरे जो एवरेज व्यूअर होता है उसका जितना मैंने पता किया हुआ है कि ऑन एन एवरेज एनुअल वो लोग 7 से 8 लाख रुपए का सैलरी पे दे आर वर्किंग. मैं नंबर नहीं जानना चाहता हूँ, मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ क्या इस तरह के व्यक्ति भी आसानी से ये ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं? इससे मुझे समझ में आ जाएगा क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है 10-15 लाख का तो नहीं है. डोंट टेल द नंबर्स, क्या ये व्यक्ति अफोर्ड कर नहीं सकते नहीं, हैं? आई टेल द नंबर्स ओके, आल्सो. परफेक्ट. ऑन एन एवरेज आप ले सकते हो कि अराउंड समवेयर अराउंड
इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, ठीक है। कौन डॉक्टर है, कहाँ पे हम्म, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, बट समवेयर अराउंड 1.5 से 2.5 तक के बीच में आपका ओह, ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। वाह, और ऑफ कोर्स अ लिटिल मोर एवरेज मैं आपको ठीक बता है, रही हूँ, ठीक है, केस टू केस डिपेंड केस करेगा, टू केस। ठीक है। अगर हम ब्रेसेस की बात करें, जो हम्म, मेटल और सिरामिक के जो वाइट कलर के ब्रेसेस आते हैं, वो करें तो अराउंड 35,000 से लेके 90,000 तक का ये ट्रीटमेंट हो सकता है। ओके, ओके, और विनियर्स की बात करें तो वो भी अराउंड 2 to 3.5 एवरेज में आपका वो ओके, ट्रीटमेंट भी हो ओके, जाएगा। ओके, प्लस मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स और हम भी काफ़ी ईएमआई ऑप्शंस भी होते हैं ओके, इसमें, विच ओके, मेक्स इट वेरी इजी, अफोर्डेबल, क्विक रिस्पॉन्सेज, एंड दिस लास्ट लॉन्ग। नो, एक ही बार कराना है, करेक्ट, करेक्ट, ऐसा नहीं कि बार बार कराना है। जैसे एक बार अगर के लिए, हमने हाँ, कोई फ़ोन ले लिया, जी, गाड़ी ले ली, कितनी भी महंगी आपने गाड़ी ली, आप शायद उसको 10 साल में तो चेंज कर ही लोगे। करेक्ट, या आपने फ़ोन ले लिया, कैसा भी फ़ोन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो भी आप 2-3 साल में चेंज करोगे। बिल्कुल, अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो कितना भी अच्छा टी-शर्ट, चेंज शूज़ करते आप ही हैं, चेंज करोगे ही। बिल्कुल, स्माइल इज़ गोइंग टू स्टे विथ यू फॉरएवर 24/7, वो तो रोज़ ही पहननी है। वाओ! सो गाइस मुझे मैम के बारे में सबसे अच्छी बात लगी, ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता दिया है, प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। एंड आई डोंट थिंक सो इस वीडियो के अलावा अगर आपको अलाइनर्स के बारे में जानना था या अपने दांतों रिलेटेड जो मेन आज के इश्यूज़ हैं उसके बारे में जानना, इस वीडियो के अलावा आपको और कुछ नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो थैंक यू, मैं आपको कहना चाहूँगा, आप यहाँ पर आए, आपने अच्छे ज्ञान के चक्षु हमारे खोले हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। जैसे कि मैंने कहा है, मैं आपसे ऑफ कैमरा एक लिंक ले लूँगा ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकूँ, ताकि जितने भी व्यूअर देखे हैं वो बहुत टाइम से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ रहे थे, उनको सॉल्यूशन मिला है, तो वो भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और शायद हमने इस पॉडकास्ट पे काफ़ी सारी ऑल्सो स्माइल मेकओवर रिलेटेड ही बात की है। जी, सो हम क्या देखते हैं कि अगर आपको कोई क्लीनिंग, फिलिंग या रूट कैनाल कुछ कराना है तो काफ़ी सारे डेंटिस्ट हैं जो इस चीज़ में अच्छे से ट्रेंड हैं, हुँ, बट बहुत कम ऐसे डेंटिस्ट हैं जो ऑथोराइज हैं इस ट्रीटमेंट को स्पेशलाइज़्ड करने के इसी में, लिए, ओके, जो ओके, लीगली ऑथोराइज हैं, जिनके पास ये डिग्री है। जी, सो ऑलवेज गेटिंग इनटू एनी मेजर ट्रीटमेंट, से फॉर एग्जांपल आप कहीं पे गिर गए, अनफॉर्चुनेट कुछ वुंड हुआ, आप ड्रेसिंग के लिए गए, तो आप शायद कोई भी सर्जन से करा लोगे कि जो करेक्ट, मेरे नज़दीक में है। जी, बट अगर यू आर गेटिंग अ हेयर ट्रांसप्लांट डन, सो यू विल दैट्स सर्च डिफरेंट, कि भाई 5,000 हेयर ट्रांसप्लांट किसने किए, आप उससे करवाओगे। इट इज़ अ इलेक्टिव प्रोसीजर। सो दिस ट्रीटमेंट इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड ड्रिवन ट्रीटमेंट। सो बिकॉज मैं आपको बोलूँ तो आउट ऑफ 10 पेशेंट्स दैट वी डू, 3 पेशेंट्स आर रीट्रीटमेंट, ओह! जिसको हम फिर से ट्रीट करते हैं। सो समटाइम्स ट्रीटमेंट्स गॉन रॉन्ग। नाउ इफ़ यू गेट अ रीट्रीटमेंट डन, एक तो आपका खर्चा बढ़ेगा, इट विल ऑल्सो अफेक्ट यू मेंटली, और आप परेशान हो जाओगे, और दूसरी बात तो ट्रीटमेंट कराना ही है। सो बिफोर गेटिंग इन टू एनी ट्रीटमेंट, ऑलवेज टेक अ सेकेंड ओपिनियन। It's very important. Do वाह! not get offended with doctors who get offended with second opinion. Always take a second opinion just to make sure that you are getting into the right treatment. One more thing I like to add is the expense of any treatment जी, should match the problem in itself. अगर ओके, आपका प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है तो उसका खर्चा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम बड़ा है तो उसका जो एक्सपेंस है वो मैच होना चाहिए। सो द सोल्यूशन शुड ऑलवेज गो अलोंग द साइज ऑफ द प्रॉब्लम यू हैव। ओके, अगर आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है, आपके टेढ़े मेढ़े दांत आपके लिए सही है, यू डू नॉट रिक्वायर अ ट्रीटमेंट। जी, बट इफ यू आर फीलिंग कॉन्शियस अबाउट इट and you feel that it's actually going to change the way you feel about yourself, then get it done, and always make sure that you're going to the right doctor and you're getting the right treatments. पहली बार मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर खुद मतलब ऐसी चीज़ें बता रही हैं कि भाई आप पहले अपना डबल चेक करवाओ, एक सेकंड ओपिनियन लो, अदरवाइज एवरीबॉडी इज़ लाइक नहीं तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। बट लव टॉकिंग टू यू एंड आई होप आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में मज़ा आया। Well, एंड थैंक यू सो मच, आपने thank you for एजुकेट having किया। me. एंड गाइज आपको अगर कुछ भी इशू है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बट आपने यहाँ से क्या सीखा वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इसी तरह के आप चाहते हैं कि हम और गेस्ट, जैसे हम पास में इतने सारे गेस्ट लाएं और गेस्ट लाएं, तो मेक श्योर आप कमेंट्स में उनका भी नाम बताएं। एंड मेक श्योर कि यहाँ से जो चीज़ें सीखी हैं उसको एग्जीक्यूट कीजिए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम दे चुके हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।